आइए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज का मतलब ये हुआ कि दो तीन मैट्रिसेज दिया रहेगा, उस मैट्रिसेज को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे या फिर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। या आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसे किसी स्केलर क्वांटिटी से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हेडिंग देंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, इसका पहला देखेंगे हम लोग क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, किसी भी दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए क्या कंडीशन है और कैसे इसको हम लोग ऐड करते हैं। आइए देखते हैं। लेट ए एंड बी टू comparable matrices each of order m by n, then their sum a plus b is a matrix of order m by n obtained by adding the corresponding elements of A and B। ठीक है, क्या कहा, लेट ए एंड बी, ए और बी क्या है, दो कंपेरेबल मैट्रिसेज है। और कंपेरेबल मैट्रिसेज को पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐसा मैट्रिसेज जिसके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक है, और उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, ईच ऑफ ऑर्डर m by n, देन दियर सम a प्लस बी इज अ मैट्रिक्स। क्या कहा, ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी भी क्या होगा, ये भी एक मैट्रिक्स ही होगा और उसका भी ऑर्डर क्या होगा, m by n ही होगा। ठीक, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, जिसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ने से हमको ए प्लस बी प्राप्त होगा। ठीक है, thus if A equals to aij of order m by n, मतलब क्या हुआ, A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m by n है, एंड B equals to bij of order m by n। ठीक है, देन a प्लस बी इक्वल्स टू, लिखेंगे क्या, ए आई जे प्लस बी आई जे ऑफ ऑर्डर m by n। तो हम ये समझे कि किसी भी दो मैट्रिसेज को हमको जोड़ना है, उसे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों का दोनों मैट्रिसेज क्या होना चाहिए, कंपेरेबल मैट्रिसेज होना चाहिए, अर्थात दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, तभी हम a प्लस बी को, है ना, फाइंड कर सकते हैं, तभी a प्लस बी जो है डिफाइन कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। a का ऑर्डर कुछ और है, b कुछ और है, तो उस कंडीशन में a प्लस बी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, a प्लस बी एग्जिस्ट करे, इसके लिए क्या जरूरी है कि a और b क्या हो, कंपेरेबल मैट्रिसेज हो। क्लियर है। अब देखो, ये तो बात थी क्या कि a प्लस बी डिफाइन कैसे करता है, ये हम समझे। अब a प्लस बी को कैसे फाइंड करेंगे, ए दिया है, बी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल है, इफ ए इक्वल्स टू 1 4 3 2 0 5 एंड बी इक्वल्स टू 2 4 6 -3 8 9, then find a plus b if it exists। कहता है ए और बी दिया हुआ है, तो कहा क्या आपको, पहले क्या फाइंड कीजिए प्लस बी, यदि यह एग्जिस्ट करता हो तो। और एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या है कि ए और बी कंपैरेबल मैट्रिसेस होना चाहिए, अर्थात ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा। क्या आप कह सकते हो कि ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का साइज सेम है? ए का ऑर्डर क्या दिया हुआ है 2/3, बी क्या है 2/3, तो हम कह सकते हैं यहां जो है ए और बी क्या है कंपैरेबल मैट्रिसेस है, और इसीलिए ए प्लस बी डिफाइन करेगा, ए प्लस बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लिख देंगे क्या, हियर ए एंड बी आर मैट्रिसेस of order 2/3 respectively। Here A and B are matrices of order 2/3 respectively. So A and B are comparable matrices and hence A plus B is defined, या फिर कह सकते हैं A plus B exists। ठीक है, अभी हमने क्या किया, सिर्फ ये दिखाया क्या कि A और B जो है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिसेज है, इसलिए कह सकते हैं A और B क्या है कंपैरेबल मैट्रिसेज है, और इसीलिए A प्लस बी क्या डिफाइन करेगा। मतलब हमने भी क्या किया, ए प्लस बी को डिफाइन कर दिया। अब ए प्लस बी फाइंड कैसे होता है उसे देखते हैं। देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल्स टू, देख लीजिए ए क्या है बी क्या है, लिखेंगे दिस इक्वल्स टू 1 4 3 2 0 5 प्लस बी क्या है 2 4 6 -3 8 9। अब इस दोनों को ऐड करना है, ऐड कीजिए। ऐड करने के लिए क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, ऐड करते हैं किसको, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स, संगत एलिमेंट को, किसके ए और बी के संगत एलिमेंट को जोड़ने से प्राप्त होता है ना, संगत एलिमेंट क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट। मतलब A11 का ये है पोजीशन, तो ये अपने A11 वाले के साथ ही जुटेगा। मतलब इस 1 को 2 के साथ जोड़ना है, 4 को इस 4 से जोड़ना है, 3 को 6 से जोड़ना है। ये हुआ क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स का मतलब। क्या लिखेंगे 1 प्लस है, देंगे प्लस, यहाँ क्या है 2, 1 + 2। फिर क्या होगा नेक्स्ट कॉलम में 4, यहाँ क्या है 4, फिर क्या होगा यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 6 है, तो 3 + 6, फिर क्या देंगे 2 प्लस, यहाँ क्या है -3, फिर क्या होगा 0 + 8, फिर क्या होगा 5 + 9, दिस इक्वल्स टू क्या देंगे 1 + 2, ये 3 हो जाएगा, 4 + 4 ये 8 हो गया, 3 + 6 9 हो जाएगा, 2 - 3 -1 हो जाएगा, 0 + 8 8 हो जाएगा, 5 + 9 14 हो जाएगा, और इसका भी ऑर्डर क्या है 2/3। यही आपका आंसर हो गया। तो आपने क्या देखा कि ए और बी का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर ए प्लस बी का ही होगा। ठीक है, ये था जोड़ने का क्रिया था। अब आपसे पूछा जाए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज, घटाने की बात हो तो क्या करोगे, तो घटाने के लिए भी सेम कंडीशन यही है, सेम फंडा यूज करेंगे हम लोग। ए माइनस बी डिफाइन कब करेगा, जब ए और बी कंपैरेबल मैट्रिसेज हो। ठीक है, जहां हम लोग प्लस किए हैं वहां क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। क्लियर, देखेंगे क्या सब्ट्रैक्शन
ऑफ मैट्रिसेज, है ना। डायरेक्ट मैं लेता हूं एग्जांपल, फॉर्मूला ये डेफिनेशन सब वैसा ही काम चलेगा, ठीक है। इफ ए इक्वल्स टू 1 4 5 0 9 2 एंड b इक्वल्स टू -3 2 5 -1 7 0, then find a minus b। वहां पर चमका भी ठीक ना भी है। देखिए क्या देंगे, a माइनस बी। देखिए सेम डेफिनेशन देंगे हम लोग, a प्लस बी के लिए जो कंडीशन है वही कंडीशन a माइनस बी पर के लिए भी होगा। कि यहां भी देखिए आप a और b क्या है, कॉम्परेबल मैट्रिसेज है, बिल्कुल है। a का ऑर्डर कितना है 3/2, b का क्या है 3/2, है ना। तो हम कह सकते हैं क्या, a माइनस बी डिफाइन करेगा, ठीक है। देखिए 1 4 5 0 9 2, ए का वैल्यू रख दिए, माइनस है देंगे माइनस। अब क्या देंगे बी क्या है, देखिए यहां से -3 2 5 -1 7 0, दिस इक्वल्स टू क्या कहा गया था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो 1 माइनस फिर क्या है -3, ऐसे लिखेंगे 4 माइनस क्या 2, फिर 5 माइनस क्या होगा 5 0 माइनस पे क्या -1 9 माइनस क्या 7 2 -0 हो गया। अब इसका लिखेंगे हम लोग, ये हो गया आपका 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 5 माइनस 5 ये 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 ये 2 और इसका ऑर्डर 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या हम लोग प्रॉपर्टीज कुछ है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का, आइए देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन के क्या गुण हैं उसको देखेंगे हम लोग, ठीक। देखते हैं फर्स्ट इसका, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, जैसे कि नंबर्स के लिए हम लोग जानते हैं कि 4 + 5 इक्वल्स टू क्या होता है 5 + 4, है ना। तो ऐसा ही कुछ बात मैट्रिक्स भी फॉलो करता है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या a + b इक्वल्स टू क्या b + a, यहाँ दे देंगे डेट इज, अर्थात सेकेंड देखेंगे मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, है ना। इसमें क्या होता है डेट इज a + b, इसमें a + b को साथ रखा +c जोड़ा, दिस इक्वल्स टू a + b + c किया, है ना। थर्ड आपका है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 + 0 इक्वल्स टू 0 + 2 इक्वल्स टू क्या होता है 2। तो यहां पर ये जो आपका 0 है, इस 0 को कहा गया है क्या एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ऐसा ही मैट्रिक्स में भी क्या देंगे a + क्या लिखे हैं 0, ये आपका क्या 0 मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है। इस a का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर इस 0 मैट्रिक्स का होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और प्लस है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जानते हैं हम लोग क्या
कि दोनों क्या चाहिए, कॉम्परेबल मैट्रिसेस होना चाहिए। तो a प्लस 0 इक्वल्स टू क्या, 0 प्लस a इक्वल्स टू क्या, a हो जाएगा। तब हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, हियर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, चौथा देखते हैं, ये है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये क्या होता है, 5 प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू -5 प्लस 5 इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। तो यहां पर देखिए इस -5 को +5 का एडिटिव इनवर्स कहेंगे, तभी ये इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। ऐसा ही मैट्रिक्स में a प्लस माइनस ए इक्वल्स टू -a प्लस a इक्वल्स टू क्या, 0। तो -a को इस a का एडिटिव इनवर्स कहेंगे। लिखेंगे क्या यहां पर, हियर -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a, है ना। पांचवा देखते हैं, पांचवा आपका है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, इसमें क्या होता है, ध्यान देंगे, इफ a b c आर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर, देन देखिए इसमें दो लॉ है। पहला है a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस सी, a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस सी। आप देख सकते हैं LHS और RHS में दोनों का लेफ्ट में a है, तो इस a को हम कैंसिल कर देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज b इक्वल्स टू c। तो यहां जो a कट गया, इस लॉ को कहा गया है क्या, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहा गया है। ठीक है, सेकेंड है b प्लस ए इक्वल्स टू c प्लस ए, दिस इंप्लाइज b इक्वल्स टू c। यहां देखिए a राइट साइड में है, दोनों के राइट में है, तो a कट जाएगा, बचा क्या, b इक्वल्स टू c। इसको कहते हैं क्या, राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, यही था आपका क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, है ना। यही 5 प्रॉपर्टीज है, समझ में आया। इसके बाद देखते हैं क्या हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर मतलब क्या, कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्या देंगे, इफ अ मैट्रिक्स इज multiplied by a scalar quantity k, then each element is मल्टीप्लाइड बाय k। ठीक है, क्या कहा, इफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी k, यदि किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, किससे,
किसी स्केलर क्वांटिटी के से, तब कहा कि ईच एलिमेंट को आपको के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। देखिए एग्जांपल में कैसे होता है। इफ ए इक्वल्स टू 3 4 5 -2, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। देन हमको फाइंड करना है 5 इंटू ए निकालना है। 5 इंटू ए, एक कोई मैट्रिक्स हो गया, 5 कोई स्केलर क्वांटिटी हो गया, इस मैट्रिक्स को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो वो कैसे करेंगे, 5 को 5 लिखा इंटू ए आप यहां से देख सकते हो क्या दिया हुआ है, 3 4 5 -2, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां देखिए आप पढ़िए ध्यान से, इफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी के, देन ईच एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय के, मतलब इस चारों एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्या देंगे, दिस इक्वल्स टू 5 टाइम्स 3 15, 5 टाइम्स 4 20, 5 टाइम्स 5 25, 5 टाइम्स -2 -10, यही आंसर हो गया, ठीक। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। किसी भी दो मैट्रिसेज को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसे कैसे हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। और ये सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप ये नहीं समझ पाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा आपको, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, देंगे इसमें क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज A and B is defined if the number of columns in A is equal to the number of rows in B. That is, if A equals to Aij Bn M by P matrix and B equals to Bij be a P by N matrix, then the product AB of these matrices is an M by N मैट्रिक्स, है ना। ध्यान दीजिएगा, यही आपको अच्छे से समझना है, ये समझेंगे तभी आप A इंटू बी फाइंड कर सकते हैं। और पूरे इस एक्सरसाइज जो आप बनाएंगे 3.2, मुख्य रूप से आपको उसमें यही फाइंड करना होगा, A इंटू बी ही आपको दिया हुआ है। देखिए कहता है, यानी हम ये देख रहे हैं कि किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके लिए क्या कंडीशन है उसको देखते हैं हम लोग पहले हैं। तो कहता है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज ए एंड बी, दो मैट्रिसेज ए और बी का गुणनफल कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए कहा इज डिफाइंड, जिसको परिभाषित किया जाता है, क्या कहा, इफ, यहां सब शुरू हो रहा है, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए is equal to the number of rows in B।
यही आपका डेफिनेशन दिया गया है ना, कि किसी भी दो मैट्रिसेज को हमको मल्टीप्लाई करना है, आपको a इंटू बी फाइंड करना है। क्या कहे, आपको a इंटू बी फाइंड करना है। तो a इंटू बी के लिए कंडीशन बना है, क्या कहा, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए का कॉलम की संख्या बराबर हो क्या, बी के रो की संख्या, है ना। क्या कहा, ए का कॉलम यानी कि ए वाले मैट्रिक्स में जितना कॉलम की संख्या है उतना ही बी वाले मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, रो की संख्या होना चाहिए, तभी ए इंटू बी डिफाइन करेगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं करेगा। तो उसी को हमने फिर दिया है इन अदर वर्ड्स करके कि डेट इज इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे बी एन एम बाई पी मैट्रिक्स। क्या कहा, ए कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एम बाई पी, एम बाई पी, देखिए एम बाई पी लिख देते हैं यहाँ पे। फिर कहा बी भी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, पी बाई एन है, पी बाई एन, यहाँ पर लिख दिया पी बाई एन। ठीक है, अब देखो आपको पता है फर्स्ट नंबर क्या होता है, रो होता है, सेकंड क्या होता है, कॉलम होता है। तो यहां पर भी क्या है, ये क्या हो गया आपका रो, ये क्या हो गया आपका कॉलम। डेफिनेशन क्या कहा कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए कितना है, पी है, नंबर ऑफ रोज इन बी कितना है, पी, दोनों बराबर है ना। तो हम कह सकते हैं क्या, ए इंटू बी डिफाइन करेगा, अदरवाइज बराबर नहीं है, डिफाइन नहीं करेगा। तो किसी भी दो मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने के लिए क्या जरूरी है, पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या बराबर हो बाद वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या, तभी ए इंटू बी डिफाइन करेगा। ठीक है, अब जब ए इंटू बी डिफाइन कर गया तो उससे जो नया मैट्रिक्स बनेगा उस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, देखिए उस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, तो ये पी आप हटा दो, क्या बचा, एम बाई एन। तो नया मैट्रिक्स जो बनेगा उस नए मैट्रिक्स का क्या होगा आपका, एम बाई एन हो जाएगा, एम बाई एन हम यहाँ पर दे चुके हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि पहले क्या समझे हम लोग कि ए इंटू बी डिफाइन कैसे करेगा। इसके डिफाइन के लिए क्या कंडीशन है कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो बी के नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, तब कह सकते हैं क्या कि ए इंटू बी डिफाइन करेगा। और जब डिफाइन कर गया तो उसके बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उसे कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इस तरीके से फाइंड कर देंगे, कितना आएगा, एम बाय एन आ जाएगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है इफ ए इक्वल्स टू 1 5 3 0 2 -4 5 7 0 and b equals to 4 0 1 2 -7 0, then find AB if it exists। ए दिया है, बी दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, ए भी आपको फाइंड करना है। यदि यह एग्जिस्ट करता है तो पहले हमको ये देखना है कि ए इंटू बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यदि एग्जिस्ट कर गया तब फिर हम लोग ए इंटू बी को फाइंड करेंगे। और ए इंटू बी एग्जिस्ट करे इसके लिए कंडीशन क्या है कि ए के कॉलम की संख्या बराबर हो जाए बी के रो की संख्या के। आइए देखते हैं क्या वो इस कंडीशन को फॉलो करता है क्या। सॉल्यूशन, हियर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, देखो यहां जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप कह सकते हो 3/3 है। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, 3/2 है, 3/2 है। हियर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 है, तो यहां लिख देंगे 3। फिर क्या देंगे
नंबर ऑफ रोज इन बी, बी वाले मैट्रिक्स में रो कितने हैं? 3 है, दे देंगे 3। अब आप देख सकते हैं ये उसके कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हमने कहा था ना, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, वो तो ऐसा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, दोनों इक्वल हो गया है ना। तो कह देंगे क्या, हेंस ए बी एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट किया। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। अब देखते हैं क्या कि ए इंटू बी जब एग्जिस्ट कर गया तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसको सीखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो कैसे इसको फाइंड करेंगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल इसको केयरफुली देखेंगे। ए इंटू बी निकालने जा रहे हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ए क्या है, उसको कहते हैं लिख 1 5 3 0 2 -4 5 7 0 इंटू, अब बी को लिखेंगे, बी क्या है 4 0 1 2 -7 0। ठीक, अब देखिए ए का ऑर्डर क्या है 3/3, बी का क्या है 3/2, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, हमने क्या बतलाया था, ये बाद वाला जो 3 ये कॉलम है ना, ये 3 जो इक्वल हो रहा है। ठीक है, आप उसको हटा दीजिए, कैंसिल कर लीजिए, तो क्या बचा 3/2 3 2। नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स तैयार होने वाला है उस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें पता हो चुका है, वो क्या आने वाला है 3/2 ही आएगा। वो कैसे आएगा, अब देखिए ध्यान से कैसे आएगा। अब देखिएगा इसका क्या नियम है, कैसे हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, हम बिल्कुल बारीकी से देखना और एक बार में सीख जाना। देखिए ध्यान से, इसका क्या रूल है, सबसे पहले क्या, आप इसको क्या बोलते हो, रो, है ना। दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, दिस इज द थर्ड रो। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये आपका कॉलम है ना। ध्यान देंगे, रो कॉलम में कंफ्यूजन नहीं होता है। आप पहले ये समझो कि रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। यदि इसमें कंफ्यूजन है तो फिर आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मल्टीप्लाई करने का इसका रूल क्या है, रूल यह है कि रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से। हमने क्या बतलाया, रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से। रो आपका ये होता है, कॉलम आपका ये होता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। रो को मल्टीप्लाई करना है किससे, कॉलम से। कैसे, आप देखो ध्यान से, दिस इज द फर्स्ट रो, देख रहे हैं ना। हमने क्या कहा, रो को मल्टीप्लाई करना किससे, कॉलम से। ये आपका फर्स्ट रो है, इसको मल्टीप्लाई करना किससे, कॉलम से, मतलब फर्स्ट कॉलम से, इससे करेंगे मल्टीप्लाई। इस रो को मल्टीप्लाई इस कॉलम से करना है। हमने यहां दिया सिंबल, देखिए दिस सिंबल, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करना है इससे। तरीका देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई ये, इसको करना मल्टीप्लाई इससे करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, दिस इक्वल्स टू, इस 1 को इस 4 के साथ करेंगे। आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस रो में 1 2 3 एलिमेंट है, इस कॉलम भी 1 2 3 एलिमेंट है ना। 1 को फोर्स करेंगे, 1 into 4 लिखेंगे। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए हो उसके बाद फिर प्लस देना। ठीक, नेक्स्ट, फिर 5 को 1 से करना, 5 into 1, फिर प्लस देना, फिर 3 को कितना से, -7 से करना, 3 into -7। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर इसी फर्स्ट रो को अगले वाले सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, अगले वाले से। इस फर्स्ट रो को फिर अगले वाले सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, किस चीज को, इससे। तो अब हम जा रहे हैं सेकेंड कॉलम में ना। अब यहां पे स्पेस छोड़ के अब आगे बढ़ेंगे, यहां लिखेंगे
1 को किससे, 0 से, तो 1 इंटू क्या देंगे 0, फिर देना प्लस, प्लस क्या 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, फिर देना प्लस क्या 3 इंटू 0, हो गया मल्टीप्लाई। R1 को बारी बारी से C1 से C2 से कर दिया मल्टीप्लाई, हो गया। अब फिर करेंगे क्या हम लोग, अभी आपने क्या किया, इस R1 को बारी बारी से C1 से किया, C2 से किया, हो गया। अब आइए नेक्स्ट रो में, अब इस R2 को बारी बारी से C1 से फिर C2 से करेंगे, फिर नेक्स्ट में R3 को बारी बारी से फिर C1 से C2 से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर क्या होगा, फिर देखिए यहां पे इसको हटाते हैं, अब इसको लेते हैं, अब इसको करना मल्टीप्लाई, ठीक है, इसे करना है R2 को किससे C1 से कीजिए, 0 को 4 से, 0 इंटू 4 फिर प्लस देना, 2 को 1 से, 2 इंटू 1 फिर प्लस देना, -4 इंटू -7। तो R2 को C1 से कर लिए हैं, अब R2 को किससे करना है, C2 से करना है, कीजिए 0 को 0 से, 0 इंटू 0 फिर प्लस देना, फिर 2 को 2 से फिर प्लस देना, -4 को 0 से, -4 को 0 से। R2 को भी बारी बारी से C1 से C2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट रो से, फिर नेक्स्ट वाले रो को बारी बारी से कीजिए, फिर C1 के साथ फिर C2 के साथ, है ना, कीजिए 5 को 4 से, 5 इंटू 4 प्लस देना, 7 को 1 से, 7 इंटू 1 प्लस देना, 0 इंटू -7, हो गया। फिर अब इस R3 को किससे करेंगे, C2 से, क्या देंगे 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0, हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको आप गुना करके सॉल्व करके इसको आप लिख सकते हैं, जो आएगा वही A इंटू B का रिजल्ट तैयार हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए इसको कैसे करते हैं, समझ में आया कि नहीं? हमने क्या कहा, रूल क्या है, रो को कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई। आप दिमाग रखिए इस बात को कि हाँ ये रूल है। R1 था, R1 को बारी बारी से C1 से किया, C2 से किया, अब इसके बाद भी एक कॉलम और होता, एक हो या दो हो, जितना होगा, तो उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते, लेकिन यहां पर तो 2 ही कॉलम है, इसलिए 2 तक ही सीमित रहेंगे। ठीक है, जब R1 से हो गया मल्टीप्लाई सारे कॉलम का, तो फिर हम लोग R2 से फिर करेंगे, फिर R3 से करेंगे। क्लियर है? दिस इक्वल्स टू क्या देंगे, 1 इंटू 4 4 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस इंटू माइनस यहाँ है, तो यह आपका माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 7 21। नेक्स्ट आइए 1 इंटू 0 है, ये 0 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 4 0, 2 इंटू 1 2, -4 इंटू -7 28। फिर देंगे क्या, 0 इंटू 0 0 प्लस है, 2 इंटू 2 4, नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन फिर -4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये क्या हो गया, 0 ही हो जाएगा। 5 इंटू 4 20 प्लस 7 फिर प्लस 0, फिर ये 5 इंटू 0 0, 7 इंटू 2 14, फिर ये 0 हो गया। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 21 इक्वल्स टू -12। ठीक है, यहां हो गया 0 प्लस 10 प्लस 0 10, 28 प्लस 2 30, यहां पे 4 20 प्लस 7 27, और यहां 14। अब देख सकते हैं इसका भी ऑर्डर क्या है, 3/2 है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मेन फंदा आपका यहीं पर है, आप यहाँ पर ध्यान देना है कि रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब देखिए इसमें
कुछ कन्फ्यूजन होंगे, आपके मन में कुछ सवाल पैदा होंगे कि क्या सर ए इंटू बी डिफाइन कर गया तो बी इंटू ए डिफाइन करेगा क्या? जवाब है कि बी इंटू ए डिफाइन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। आपको पता है कि ए इंटू बी डिफाइन करने के लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्त है कि ए के कॉलम की संख्या बराबर हो जाए बी के रो की संख्या। और यदि हमको बी इंटू ए फाइंड करना है, बी इंटू ए फाइंड करना आपको है, बी इंटू ए निकालना है, तब फिर क्या कहेंगे हम लोग? तब कहेंगे क्या हम लोग? बी के कॉलम की संख्या बराबर हो जाए ए के रो की संख्या के, तब फिर बी इंटू ए डिफाइन करेगा। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ नोट्स पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको नोट जरूर कर लीजिए। देखिए कुछ नोट पॉइंट्स। फर्स्ट है प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड only when the number of columns in A is equal to the number of rows in B। वही सेम दे दिया, डेफिनेशन वाला ही। सेकेंड देखिएगा, इफ A is an M by P matrix and B is a P by N matrix, then AB will be an M by N matrix। ठीक है, मतलब क्या है कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, m बाय p है। b कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, p बाय n है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी निकालना है, तो a इंटू बी जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरा, m बाय n हो जाएगा। ठीक, थर्ड देखिए, थर्ड आपका है in the product AB, comma A is called the prefactor and B is called the पोस्ट फैक्टर। चौथा देखिए, इफ द प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल, इफ द प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल, देन इट इज नॉट necessary that the product BA is also possible। है ना, क्या कहा, यदि प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल है तो यह जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट बी ए भी पॉसिबल हो जाए। पांचवा देखेंगे, इफ A is an M by N matrix and both AB and BA are defined, then B will be an N by M matrix।
क्या कहा, एक कोई मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m/n है, और कहता है क्या, बोथ दोनों ए बी एंड बी ए दोनों डिफाइन करेगा, तब कहा, तब बी का ऑर्डर क्या होगा, n/m। का मतलब क्या हुआ कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइन करेगा। यह कब पॉसिबल है, जब ए का ऑर्डर m/n हो और बी का ऑर्डर n/m हो, उस कंडीशन में a इंटू बी और b इंटू ए बोथ डिफाइन हो जाएगा। कैसे, आप देखिए हमने क्या कहा, यदि a का ऑर्डर 2/3 है, b का ऑर्डर 3/2 है, तो इस कंडीशन में a इंटू बी और b इंटू ए दोनों डिफाइन करेगा। आप चेक कर सकते हैं, हमको a इंटू बी को डिफाइन करना है, a इंटू बी को डिफाइन करना है। तो आप देखिए a का कॉलम कितना है, 3 है, b का रो कितना है, 3 है, बराबर है a इंटू बी डिफाइन है। आपको चेक करना बी ए के लिए, आप चेक कर सकते हैं बी के लिए, बी ए के लिए b का कॉलम कितना है, 2 है, a का रो कितना है, 2 है, वो भी डिफाइन कर जाएगा, है ना। तो ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड ओनली व्हेन a is of order m/n and b is of order n/m। क्लियर। छठा देखते हैं, if a and b are square matrices of the same order, then AB and BA both are defined। क्या कहा, यहां भी देखो AB और BA दोनों का दोनों डिफाइन कर रहा है। ये कब पॉसिबल है, जब कहा कि A और B दोनों क्या हो, स्क्वायर मैट्रिसेज हो, लेकिन सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, जब A और B स्क्वायर मैट्रिसेज होगा ऑफ द सेम ऑर्डर, उस कंडीशन में A इंटू बी और B इंटू ए दोनों डिफाइन कर जाएगा। क्लियर है। सातवां जो कि लास्ट होगा, ये आपका है फॉर 3 मैट्रिसेज A, B, C, if A equals to B, then AC equals to BC। क्या कहा, यदि A equals to B दिया हुआ है तो क्या होगा, AC equals to BC भी होगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स क्या होगा, ट्रू नहीं होगा। मतलब क्या, पहले क्या कहा, A इक्वल्स टू बी दिया हुआ है, तब तो ये बराबर होगा, AC इक्वल्स टू BC होगा। इसका उल्टा, यदि AC इक्वल्स टू BC दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज A इक्वल्स टू B नहीं होगा। इस पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, बुक में दिया हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो यही आपका था, ये 7 नोट पॉइंट्स था। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपका आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक में आप इतना तो कर सकते हैं कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।